हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम विविध तथ्य को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और 1 लाख महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते विविध तथ्य देखते हैं। विविध तथ्य को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो वर्ष 1860 में लागू की गई थी। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना था? तो रूस का। भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिशतात्मक दृष्टिकोण प्रायः किससे संबंधित माना जाता है? तो थॉमस मुनरो से माना जाता है। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो गांधी जी और तिलक ने। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य है तो उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का मरण है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का विरोध निष्ठुर बर्बादी किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो 7 अगस्त 1941 को हुई। पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा हुआ था 1673 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उप कुलपति कौन थे? तो गुरुदास बनर्जी थे। 1890 से 92 ईस्वी तक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वितीय भारतीय उप कुलपति कौन था? तो आशुतोष मुखर्जी 1906 से 1914 एवं 1921 से 1923 तक रहे थे। संयुक्त प्रांत में नगरपालिकाओं का स्थापना कब हुई थी? तो 1868 ईस्वी में हुआ था। हौली पद्धति से क्या आशय था? तो बंधुआ मजदूर से था। भारत में प्रथमतः मुद्रालय लाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष ने। भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो बेडेन पावेल था। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार वर्ग और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का कौन सा रूप उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो बॉयकॉट था। सीसी बॉयकॉट 1880 में। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। कैथरीन मेयो एल्डर्स हैक्सले
चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो शिमला था। प्राचीन समय में भारत के किस शहर का देशी नग नाडु कहा जाता था? तो कोलकलम को। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्ण रियासत पर किस वंश का शासन था? तो माणिक्य वंश का शासन था। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्य कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से थे? तो तमिलनाडु से थे। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 12 सितंबर 1897 में लड़ा गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुआ था। कानपुर एवं नागपुर में हुआ था। किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो मेहता, तेलंग और तैयब जी को जाना जाता है। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि तो बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है? तो आगा खां पैलेस पूना में स्थित है। भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन तैयार कर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। किसने महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा में बात की थी? तो रेणुका राय ने। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो राजगोपालाचारी ने जुलाई 1944 में बनाए थे। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो MK गांधी का था। गांधी जी के संबंध में सही तथ्य है। तो गांधी जी को यरवदा जेल में ले जाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आमरण अनशन किया। सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। दिल्ली समझौते का अनुमोदन के दौरान उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है और 1939 के कांग्रेस संकट पर स्वतंत्रता के पश्चात उपनिवेश के रूप में पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में कौन थे? तो गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव थे। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो झुंझुनू में था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो 1921 में हुआ था। किन 3 राज्यों में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था? तो कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद ने। चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे। भारत पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने वाले आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो रेडक्लिफ था। प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया था? तो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी?
तो 1789 में हुआ था। विभिन्न विषयों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखते हैं, तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत चित्रकारी पुनः जागरण काल में किस कलाकार ने की थी? तो माइकल एंजेलो ने किया था। 1291 ईस्वी में धर्म युद्धों के दौरान किसने ईसाइयों को जेरूशलम से बाहर निकाला था? तो मामलुक तुर्क ने। जॉन विकल के शिक्षाओं की प्रति आत्मीयता के लिए किसे जला दिया गया था? तो जॉन हस को। किस व्यक्ति ने एथेनियन नागरिकों को 4 संचारित वर्गों में विभाजित किया था? तो सोलोन ने। यह स्टेटमेंट्स किस समाचार पत्र में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शन। Cinematography. A few exhibition will be given at वाटसन होटल tonight। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में है स्टेटमेंट 7 जुलाई 1986 को प्रकाशित हुआ था। इंपेरियल गेजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो विलियम विल्सन हंटर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में सही तथ्य है तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मुक् नामक शुरू की थी। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। किसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। अकाल देखते हैं, तो भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ क्लेमिटी कहा गया है? तो उड़ीसा अकाल को 1866 से 67 में हुआ था। 13 लाख लोग काल कवलित हुए थे। 1866 में किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग स्थापित किया गया था? तो जॉर्ज कैंपबेल के। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो स्टेचरी आयोग के द्वारा। बंगाल दुर्भिक्ष कब पड़ा था जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे? तो 1943 में पड़ा था। 19वीं शताब्दी में भारत में प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सर रिचर्ड स्टेचरी था। प्रमुख अकाल एवं उनके वर्ष देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1860 से 61 में अकाल पड़ा था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1865 से 66 में। मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में 1876 से 78 ईस्वी में अकाल पड़ा था। बंगाल में 1943 में पड़ा। प्रमुख आयोग तथा स्थापना वर्ष देखते हैं। आयोग वर्ष और अध्यक्ष देखते हैं। कैंपबेल आयोग कब हुआ था? तो 1866 में। इसके अध्यक्ष जॉर्ज कैंपबेल थे। स्टेचरी आयोग का काल 1880 में स्थापना हुआ था। रिचर्ड स्टेचरी इसके अध्यक्ष थे। हंटर आयोग 1882, हंटर अध्यक्ष थे। लायल आयोग अकाल 1897 में, जेम्स लायल इसके अध्यक्ष थे। मैकडोनल्ड अकाल आयोग 1901 में, एंटनी मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष थे।
सिंचाई आयोग 1901 कॉलनिक स्कॉट मॉनक्रिफ इसके अध्यक्ष थे। रेलवे आयोग सुधार 1901 थॉमस रॉबर्टसन इसके अध्यक्ष थे। पुलिस सुधार आयोग 1902 से 3 एंड्रयूज फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। सर्जेंट आयोग 1944 सर्जेंट इसके अध्यक्ष थे। प्रमुख कथन देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य है, किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहे थे। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? तो अरविंद घोष ने किए थे। किसने कहा था? मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो एनी बेसेंट ने कहा है। किसने कहा था? जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा है लुई फिशर से साक्षात्कार में। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन के बारे में कही थी। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो के.एम. पनिकर ने कहा है। सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। यह किसने कहा था? तो माइकल ब्रीचर ने। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार करते हैं वे दूर तक जाते। ऐसा किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह व्यक्त दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो क्लीमेंट एटली ने कहा है। अतः अवैध सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो डब्ल्यू हंटर ने। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहे हैं? तो दलाई लामा ने कहे हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी किसको अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहे हैं। प्रमुख आंदोलन में उनके नेतृत्वकर्ता को देखते हैं। प्रमुख आंदोलन और नेतृत्वकर्ता।
होम रूल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तो बीजी तिलक और एनी बेसेंट हैं। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी हैं। खेरा आंदोलन वल्लभ भाई पटेल हैं। अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह महात्मा गांधी। धरसना रेड सरोजिनी नायडू। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी है। लाल कुर्ती अभियान खान अब्दुल गफ्फार खान से है। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे। अब देखते हैं प्रमुख दल एवं उनके संस्थापक को। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास। फॉरवर्ड ब्लॉक SC बोस। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श। खाकसार पार्टी तो अल्मा मशरिफी। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक। नौजवान भारत सभा भगत सिंह। नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू। गदर पार्टी लाला हरदयाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में AOMU ने स्थापना की थी। भारतीय साम्यवादी दल की 1925 में MN राय ने स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ 1951 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुआ था स्थापना स्कीम। प्रमुख एक्ट एवं उनके वर्ष देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में। भारतीय जल सेना नौसेना अधिनियम 1829। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में। वुड डिस्पैच 1854। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। रॉयल टाइलिस एक्ट अथवा राजशाही उपाधि अधिनियम 1876। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। इल्बर्ट विल विवाद 1883 से 84। बंगाल टेनिस एक्ट 1885। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890। मिंटो मार्ले सुधार 1909। रॉलेट अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। जल सेना अधिनियम 1921। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931। अब देखते हैं प्रमुख घटनाएं तथा उनके शासकों। पुनः जजिया लगाना फारुखसियर। मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड। सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम बेंटिंक। दास्ता का अंत लॉर्ड एलनबरो। महिला शासिका और उनसे संबंधित राज्य को देखते हैं। बेगम रजिया सुल्तान तो दिल्ली इनकी राजधानी थी। रानी दुर्गावती गढ़ कंटंगा। महारानी अहिल्याबाई होलकर राज्य। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी। प्रमुख घटनाएं तथा उनके वर्ष देखते हैं। रेशम उत्पादन का बंगाल में उल्लेख माहुआन 1422 में हुआ। बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथा जानकारी बारबोसा 1516 में। गन्ने की भारतीय कोहलू की प्रथम जानकारी करेरी 1695 में। राजहरप नीति 1848 में। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903। बंगाल विभाजन 1905। स्वदेशी आंदोलन 1905। मुस्लिम लीग का गठन 1906। सूरत की फूट 1907। पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र 1909। कामागाटा मारू घटना 1914। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915। होम रूल आंदोलन 1916। लखनऊ समझौता 1916। तिलक का होम रूल लीग
अप्रैल 1916, होम रूल आंदोलन 1916, कांग्रेस लिंग समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, अगस्त घोषणा तो 20 अगस्त 1917 को हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 में। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 दिसंबर 1919 से। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस 25 मार्च 1920 को हुआ। समिति के द्वारा सौर समिति रिपोर्ट की प्रस्तुति कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। तुर्की को आपूर्ति शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920 में। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1920 को। मोपला विद्रोह 1921। चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925। अखिल भारतीय डिस्प्रेसिड क्लास संगठन 1925 में हुआ। साइमन कमीशन 1927 से 28। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 से। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 से। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को। दांडी यात्रा 1930 से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गुरु वायूर सत्याग्रह 1931 से 32 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 से। अगस्त संकल्प 8 अगस्त 1942 को। CR फॉर्मूला 10 जुलाई 1944 को। गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 से। जिन्ना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस 1945 में। देसाई लियाकत समझौता 1945 से। INA मुकदमा 1945 में हुआ। वेवेल योजना 14 जून 1945 को। शिमला समझौता 25 जून 1945 से। कैबिनेट मिशन योजना 1946 से। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 से। मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।